हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि के बारे में। एक और विधि से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। वो विधि कौन सी है? एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण द्वारा, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के द्वारा हम क्या बनाएंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। होता क्या है इसके अंदर बेटा? कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको। पहली बात, इसके अंदर सबसे पहले आपको बताओ वाटर का एडिशन हुआ करता है। वाटर का क्या हुआ करता है? एडिशन हुआ करता है, वाटर का योग होता है। लेकिन वाटर का जो योग होता है वो इनडायरेक्ट हुआ करता है। मतलब रिएक्शन के अंदर आप कहीं पर भी वाटर को नहीं देखोगे। एडिशन होगा वाटर का, लेकिन क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट नहीं देखोगे आप वाटर के अंदर। रिएक्शन के अंदर वाटर का एडिशन होगा पर डायरेक्ट आप नहीं देखोगे। वाटर का योग होगा लेकिन कैसा होगा? इनडायरेक्ट। दूसरा, यहाँ पर जो योग होगा वो मार्कोनिकॉफ के उल्टा होगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन होगा। एडिशन, जो वाटर का एडिशन होगा वो कैसा होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है कि जब आप किसी भी एल्कीन पर किसी भी अभिकर्मक का योग कराते हैं तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ कहता है कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उससे जुड़ता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो हमारे पास वाटर का योग कैसा होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। दूसरी बात। तीसरी बात बेटा, इसके अंदर सबसे पहले होगा क्या? रिएक्शन जो होगी वो BH3 से होगी। इस BH3 को मैं B2H6 भी बोल सकता हूँ। इसे बोलते हैं बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड याद हो, जैसे Cl- Br- इनका नाम होता है बेटा क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। ऐसे ही H- को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। याद हो मैंने H की दो बात बताई थी आपको कि H दो तरह से बिहेव करता है, एक धातु की तरह और एक अधातु की तरह। जब ये धातु की तरह बिहेव करता है तो ग्रुप फर्स्ट एक एलिमेंट कहलाता है, जब ये अधातु की तरह बिहेव करता है तो ग्रुप सेवंथ एक एलिमेंट कहलाता है। इसके बारे में आपको बताया था जब हमने अब चेन पढ़ाया था आपको, ठीक है। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर BH3, इसका नाम क्या है? बोरोन हाइड्राइड। इसका मतलब यहाँ पर H पे क्या होगा? माइनस होगा। हाइड्राइड है ना, इसे डाइबोरेन भी बोल सकते हैं, डाइबोरेन। इसका नाम B2H6 का नाम क्या होता है? डाइबोरेन। मतलब दो यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाती है? डाइबोरेन बनाती है। BH3 के दो यूनिट आपस में मिलेगी और डाइबोरेन बनाएगी। सबसे पहले क्या होगा? BH3 और B2H6 से रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी बेटा? एल्कीन की। सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन होगी BH3 और B2H6 से, इन दोनों में से किसी से भी हो सकती है। दूसरा, चलिए अगेन क्या होगा? ये स्टेप फर्स्ट होगा तीसरे का। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन होगी क्षारीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। किसकी रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कराने का काम करेगा, ये ऑक्सीकरण कराएगा। पहले बोरोन का एडिशन होगा, बोरोनीकरण है ना, हाइड्रोबोरोनीकरण, यानी कि बोरोन से हाइड्रोजन जुड़ेगा। बोरोन से क्या जुड़ेगा बेटा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये जो हाइड्रोजन है ना ये जुड़ेगा। बोरोहाइड्रोनीकरण, बोरोन से क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। फिर क्या होगा? वो जो जुड़ जाएगा तो फिर उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? H2O2 और क्षारीय माध्यम OH-। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा? NOH हो सकता है या फिर यहाँ पर KOH हो सकता है, कोई भी क्षारीय माध्यम हो सकता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ रिएक्शन। मेरे पास एल्कीन है, CH सिंगल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। कैसी एल्कीन है बेटा? अगर मैं इसको किसी प्लेन के अकॉर्डिंग काटूं तो ये अनसिमेट्री होगी, असममित होगी ना? होगी भाई। क्यों? क्योंकि प्लेन के इधर कुछ और है और इधर कुछ और है।
अगर समान वैल्यू होती तो सममित होता, असमान वैल्यू है तो असमित है। डबल बॉन्ड के दोनों ओर अगर समान है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, इधर भी एक ग्रुप है इधर भी एक ग्रुप है, तो समान है ना, तो इसे हम बोलते हैं सममित एल्कीन। और अगर इधर ए हो जाए और इधर बी हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, असममित एल्कीन। असममित मतलब अनसिमेट्रिक एल्कीन। पढ़ा रखा है ये जब मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ाया था और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ाया था। तो ये एल्कीन है, इस पर रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी, BH3 की। और दोबारा क्या होगा बेटा, बोलो, हाँ H2O2 ऑक्सीकरण होगा, किस कैसे माध्यम में, OH माध्यम। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा, वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होगा, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराएंगे क्या होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर का। कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। चेक करो बेटा, जब मैं वाटर का एडिशन कराऊंगा तो वाटर पे H+OH- होता है, यानी कि OH- जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन से जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। क्या बेटा, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इससे 1, तो OH कहाँ लगेगा, जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो OH लगेगा CH2 से, और H कहाँ लगेगा, CH से। तो H तो यहाँ लग जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड खुल जाएगा। तो देखो R CH2, ये भी CH2, यानी कि मैं ऐसे लिख दूँ, ये H और यहाँ पर क्या लगेगा, OH लगेगा। एक H यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड खुल गया, और OH यहाँ लग गया, तो RCH2H। कौन सा एल्कोहल है बेटा, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल एक कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। बोलो बात समझ में, ठीक, क्या बना, प्राथमिक एल्कोहल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, चौथी बात इंपॉर्टेंट क्या है, चौथी बात इंपॉर्टेंट यह है बेटा कि जो H आया, ये जो H आया, H हमें कहाँ से मिलता है, BH3 से मिलता है, या तो BH3 होगा या फिर B2H6 होगा। ये जो H आएगा वो कहाँ से आएगा, BH3 से आया। दिखाया तो हमने वाटर से, लेकिन वाटर से नहीं आता, कहाँ से आएगा, BH3 से आएगा। अरे मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगी बात कहाँ से आ रहा है। फिलहाल समझो, ये जो हाइड्रोजन का H आता है, ये जो H आपने जोड़ा, ये कहाँ से आएगा बेटा, BH3 का H आएगा, BH3 का जो हाइड्रोजन है ये आएगा। और ये जो OH अटैच करा आपने, ये कहाँ से आएगा बेटा, H2O2 से आएगा। ये कहाँ से आएगा, H2O2 से, यहाँ से आएगा H2O2 और OH- से, ठीक। ये OH कहाँ से आया, OH- कहाँ से लगा, हाँ H2O2 और OH- से, और H कहाँ से लगा, BH3 से। कहाँ से, BH3 से। ये मैकेनिज्म देखोगे आप, पता चल जाएगा आपको। रफ करूँ, बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शन कराई, BH3 THF फर्स्ट, और सेकंड आपने क्या करा है, H2O2 OH-। तो बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको पता चल गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ करता है। सबसे पहले H और फिर OH। H जुड़ेगा कहाँ से, जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन लगे होते हैं, और OH कहाँ जुड़ता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन लगे होते हैं डबल बॉन्ड से। तो H यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा। आप OH यहाँ भी लगा सकते हैं, H यहाँ भी लगा सकते हैं, या OH यहाँ लगा लो, H यहाँ लगा लो, क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है, कहीं पर भी लगा सकते हो। तो आपने क्या करा, H यहाँ लगा लिया और OH यहाँ लगा लिया। अब देखो ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH, CH3 CH2 मतलब C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, और OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। इसी की ओर अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता, मान लीजिए आपने CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले लेता और प्रोपीन का मैं क्या कराता, हाइड्रोबोरोनीकरण कराता। हाइड्रोबोरोनीकरण में मतलब क्या करना होता है, बोरोन हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे आप, बोरोन हाइड्राइड की किससे की उपस्थिति में, ट्राईहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में। फिर क्या करेंगे आप, उसका ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, H2O2 OH- की उपस्थिति में। तो क्या होगा, हाँ एडिशन होगा वाटर का एंटी मार्कोनिकोव, एडिशन होगा वाटर का कैसा, एंटी मार्कोनिकोव। यानी कि हमारे पास ये जो हाइड्रोबोरोनीकरण है इसके अंदर जो एडिशन हुआ करता है वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है। और एंटी मार्कोनिकोव कहता है नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अधिकतम किससे जुड़ रहे हैं बेटा, CH2 से, तो OH CH2 से लगेगा और H CH से लगेगा, H यहाँ लग जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा। चलिए तो हमने देखा CH3 CH, यहाँ H लगा दिया और ये CH2 और यहाँ पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो OH इस कार्बन जुड़ रहा है, ये क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब देखो CH3 CH2 CH2, क्या ये C3H7 है भाई, 3 2 5 और 2 7, C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं, चूंकि एक ही लाइन में है तो N प्रोपाइल बोल सकते हो आप इसको। और OH का नाम क्या होता है, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, N प्रोपाइल अल्कोहल होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HBO बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी हम क्रियाविधि की बात करते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले प्रोपीन होगी, ये प्रोपीन है, ये रिएक्शन करेगी बोरोन हाइड्राइड से, बोरोन हाइड्राइड से। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन दो तरह से बिहेव करता है, एक धातु की तरह और एक अधातु की तरह। मतलब हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है अभी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन दो तरह से बिहेव करता है, एक धातु की तरह और एक अधातु की तरह। बेटा जब ये धातु की तरह बिहेव करता है तो समूह फर्स्ट ए का हो जाता है, और जब ये अधातु की तरह बिहेव करता है तो समूह सेवंथ ए का हो जाता है। ये पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर, जब ये धातु की तरह बिहेव करता है तो इसका नाम हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं, और जब ये अधातु की तरह बिहेव करता है तो इसे हम हाइड्राइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड। जैसे 7th ए में हमारे पास Cl होता है तो Cl को क्लोराइड पढ़ते हैं, Br होता है Br को ब्रोमाइड पढ़ते हैं। ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड पढ़ते हैं। तो यानी कि H पे माइनस होगा, हाइड्राइड H पे माइनस, हाइड्रोजन H पे प्लस। इसका मतलब ये हाइड्राइड है तो H पे क्या रहा होगा, यहाँ पर माइनस रहा होगा। इसे रफ करो फिलहाल, बहुत बढ़िया। अब जब हाइड्रोजन पे माइनस रहा होगा, थोड़ा बात को समझा, अलग से बता रहा हूँ, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, जब यहाँ पर हाइड्रोजन पे माइनस रहा होगा तो देखो हाइड्रोजन पे अगर पार्शियल नेगेटिव होगा तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वैसे भी ये जो BH3 होता है भाई, किसी भी परमाणु के स्थायी होने के लिए किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। चेक करो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ये हो गए 4 और 2 ये हो गए 6। बोरॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। स्थायी होने के लिए कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इसका मतलब BH3 क्या है, एक अस्थायी कंपाउंड है, अस्थायी यौगिक है। तो ये अस्थायी यौगिक है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा। अब इसे दिख जाते हैं डबल बॉन्ड। अब जब इसे डबल बॉन्ड दिख जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बेटा, वीकर। मतलब पाई होता है ना डबल बॉन्ड के अंदर, पाई कैसा होता है, कमजोर बंद होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटने लगेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके टूटने की 2 पॉसिबिलिटी है बेटा। कितनी, 2। या तो बॉन्ड ऐसे टूट जाए, या तो बॉन्ड बेटा ऐसे टूट जाए। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो क्या होगा, CH3 CH पे माइनस आएगा और CH2 पे प्लस आएगा ना बेटा। अगर बेटा देखो इस पे प्लस आएगा तो ये 1 डिग्री हो गया, ये कैसा हो गया, 1 डिग्री। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाए।
और अगर ये ऐसे टूटता है तो फिर क्या होता है, CH पे प्लस आता है, और अगर CH पे प्लस आता है तो बेटा क्या होगा, ये 2 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ कौन ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो बॉन्ड ये ऐसे टूटेगा बेटा। अब जब ये ऐसे टूटेगा, बात को समझना, जब ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा तो इस पर धीरे धीरे टूटेगा, ऐसा तो नहीं एकदम टूट गया, हाँ धीरे धीरे टूटेगा। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। जब ये धीरे धीरे टूट रहा होगा तो ये डैश डैश से शो करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो धीरे धीरे टूटेगा तो धीरे धीरे इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस। अब ये माइनस अपना किसे देगा बताओ, प्लस को देगा। तो इसका मतलब जब ये प्लस को देगा तो इसके साथ धीरे धीरे क्या बनाने लगेगा, बॉन्ड बनाने लगेगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दे रहा है, ये बी को दे रहा है। बात समझ में? देखो जब ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वैलेंसी कम होने लगी, तो इसे अब दूसरे की तलाश होगी, इसे दूसरे की तलाश होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे माइनस है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेना, अपने लेके भागने लगेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड को तोड़वा लेगा। H पे माइनस आएगा, H पे धीरे धीरे माइनस आएगा, इस पे प्लस आ रहा है, तो ये H और C आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगा होगा तो इसे छोड़ के भागेगा, इसे छोड़ के भागेगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। अब यहाँ पर देखना सारी चीज़ें क्या क्या हुई, यहाँ पर देखना, तो ये CH3, ये CH, देखो ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटने लगा डबल, ये CH2, डबल बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा। अब CH2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, B को, तो जब B को इलेक्ट्रॉन दिए तो B के साथ वो धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगा। अब जब B के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगा तो BH2, एक हाइड्रोजन को क्या लगा, बहुत बुरा लगा, तो वो B को छोड़ने लगा। जब वो B को छोड़ने लगा तो ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटने लगा होगा, तो B और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध बन रहा था वो धीरे धीरे क्या होने लगा होगा, टूटने लगा होगा। और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ने लगा होगा बेटा, कार्बन के साथ जुड़ने लगा, तो ये धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा होगा। इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। शायद समझ में आ गई होगी बात आपको। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था जो होती है वो बहुत ही शॉर्टली टाइम हुआ करता है, बहुत ही शॉर्टली टाइम होता है, मतलब कितना टाइम होता है, 10⁻⁻⁶ इतने सेकंड तक रुकती है और एकदम से क्या बना लेती है, उत्पाद बना लेती है। तो होगा क्या बेटा, एकदम से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। यानी कि जो हम बात बताए थे कि ये बॉन्ड बन रहा है तो बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है तो टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन रहा है तो बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है तो टूट जाएगा। तो और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH, ये टूट चुका है तो CH2, ये बन चुका है तो BH2, और ये भी बन चुका है तो H। तो अब बताओ ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, BH3 से आया ना। कहाँ से आया वो बेटा, हाइड्रोजन BH3 से आया। तो हाइड्रोजन का जो एडिशन हुआ करता है वो कहाँ से आया करता है, BH3 से आया करता है। बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। इसे रफ करो, ठीक है। चलिए हमारा मार्कर गिर चुका है, मार्कर नहीं गिरेगा तो लेक्चर में मज़ा नहीं आएगा। चलिए आगे चलते, आगे चलते बेटा। अब देखिए अभी भी वही वाली कंडीशन है कि जो बोरोन है इसके बाहरी कक्षा में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, चेक करो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। क्योंकि इसने तो क्या सोच के साझा करा था कार्बन से कि मेरी बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन को बुरा लग गया तो हाइड्रोजन इसे छोड़ के भाग गया। तो फिर से वही वाली कंडीशन आ गई। फिर क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो फिर से क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा प्रोपीन का, क्योंकि इसे हेल्प कौन कर रहा है, प्रोपीन ही तो कर रहा है, तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ BH2 को, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ डायरेक्ट रख दिया बस भाई ऐसे ही। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपीन को फिर से तरस आया, प्रोपीन ने फिर से अपना बॉन्ड ब्रेक कराया, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा जी, जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये H में यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, इस पर नेगेटिव पार्शली, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। फिर से क्या करने लगेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन से देने लगेगा। फिर से इस हाइड्रोजन को बुरा लगेगा तो ये अपने ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। यानी कि H माइनस किसके पास जाएगा, इस प्लस के पास, इस H के पास। CH2 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, BH के साथ। क्या हुआ जरा गौर से देखो, ध्यान से। CH3
CH2 बेटा, ये CH2 है ना, अगेन कौन है, अगेन कौन है, CH2। चलिए फिर कौन है बेटा, BH, दिख रहा है ना, फिर कौन है BH। इस BH ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, CH2 के साथ बनाया, तो फिर CH2। अब देखो सिंगल बॉन्ड, ये CH। अब जब बेटा यहाँ पर देखो, ये जो CH है इसके पास कौन जा रहा है, ये हाइड्रोजन जा रहा है, क्योंकि CH के पास प्लस आएगा और H के पास माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और अगेन CH3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ, इसने तो सोचा था कि हमारे पास कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को, दूसरे वाले हाइड्रोजन को बुरा लग गया तो वो भाग गया। फिर वही वाली कंडीशन आ गई कि बोरोन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फिर से अब क्या, फिर से एल्कीन को तरस आया भाई, बात को समझते रहना। ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। फिर से कौन आया, प्रोपीन का एक और मॉलिक्यूल आया, CH2 बोल दो इसको, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपीन का एक और मॉलिक्यूल आया, फिर से उसने क्या करा, ये बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ को, CH2 की तरफ को, इस पे माइनस, ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ को टूटेगा, तो फिर से ये क्या करेगा, इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन को बुरा लगेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर H माइनस के रूप में। अब CH2 पे माइनस और इस पे प्लस, किसके पास पहुंच जाएगा, CH के पास पहुंच जाएगा। अब CH2 सो B के साथ साझा कर रहा है और ये H किसके साथ कर रहा है, CH के साथ, और डबल बॉन्ड खुल जाएगा। तो क्या मिला आपको बेटा, देखो यहाँ पर गौर से देखो, CH3 CH2 CH2 B, राइट, चेक करो, CH2 CH2 CH3। अब इस B ने किसके साथ साझा करा, CH2 के साथ, और इस H ने किसके साथ करा, CH के साथ, तो CH2 होगा CH3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3, तो 3 टाइम्स है ना, ये कितनी बार है बेटा, 3 बार है, तो मैं से 3 बार लिख सकता हूँ B। और इसका नाम क्या होगा, चूंकि नॉर्मल प्रोपाइल है भाई, 3 है तो प्रोपाइल होगा ना, नॉर्मल प्रोपाइल बोरोन, इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल बोरोन। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास प्रोपीन है वो BH3 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल बोरोन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, नॉर्मल प्रोपाइल बोरोन। पहले तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा और फिर साथ में क्या बनेगा, प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोपाइल बोरोन। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ इसको और यहाँ पर दिखा रहा हूँ रिएक्शन को कैसे, कि हमारे पास जो प्रोपीन है कितने मॉलिक्यूल चाहिए इसके, 3 ही तो है बेटा, 1 2 और 1 3। BH3 से क्रिया कर रहा है, आपको बताइए THF की प्रेजेंस में होगी, और क्या बनाएगा, N प्रोपाइल बोरोन बनाएगा, N प्रोपाइल बोरोन, ये बनाया। पहले ये रिएक्शन, बात समझ में। दोबारा क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, किसकी उपस्थिति में होगा भाई, क्षारीय माध्यम। कौन सा क्षारीय माध्यम, OH माइनस, और रिएक्शन किससे करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, H2O2 से। इसे रफ नोट करो, फिर रफ करता हूं, रफ करूं, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो N प्रोपाइल बोरोन बना, उसका मुझे क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है, किसकी उपस्थिति में, H2O2 और क्षारीय माध्यम। अब थोड़ा गौर करना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड उसे बोलते हैं जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो पेरोक्साइड में लिख सकता हूँ OH और OH। बोलो बात समझ में आई। अब ये आपने भी देखा था, ये क्या था, एक B से तीनों CH2 जुड़े हुए थे इस तरह से। अब अगर मैं इसको बॉन्ड को तोड़ने लगूँ
ऐसे करके। किसकी तरफ को टूटेगा बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कार्बन लेके जाएगा, कार्बन की तरफ को टूटेगा। क्या आएगा बेटा? कार्बन पे माइनस। सेम केस यहाँ होगा, कार्बन पे माइनस। सेम केस यहाँ होगा, कार्बन पे माइनस। तो इसके कारण माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो 2 प्लस आ गए। इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो बी पे कितना प्लस आ गया बेटा? 3 प्लस आ गया। अब मुझे बताओ CH3, CH2 पे क्या है? माइनस। फिर से क्या मिला? CH3, CH2 पे क्या है? माइनस। फिर से क्या मिला? CH3, CH2 पे क्या है? माइनस। अब अगर आप इसे बॉन्ड को तोड़ो, क्योंकि रिएक्शन तो H2O2 से हो रही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अगर मान लीजिए बॉन्ड को कैसे ही तोड़ते हो, तो एक OH पे माइनस और एक OH पे प्लस। मान लो यार रिएक्शन को याद करने के लिए, एक OH पे माइनस और एक OH पे प्लस। बताओ बेटा माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास। अब देखो OH पे माइनस है और B पे कितना प्लस है? 3। OH पे 1 माइनस, B पे 3 प्लस। तो बेटा 3 प्लस को उदासीन करने के लिए 3 OH माइनस ही तो चाहिएंगे। जब ये 3 OH माइनस जाएंगे तो क्या बनाएगा? BOH का होल थ्राइस, क्योंकि OH कितने गए? 3 गए। इसे मैं लिख सकता हूँ H3BO3। क्या लिख सकता हूँ आप? H3BO3। इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? बोरिक एसिड। इसे हम बोलते हैं बोरिक एसिड। राइट, समझ में आई बात? अब देखिए माइनस कहाँ जाएगा? माइनस जाएगा, सॉरी प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। तो एक बार तो जाएगा इसके पास, OH लग जाएगा। एक बार जाएगा इसके पास, OH लग जाएगा। एक बार जाएगा इसके पास, OH लग जाएगा। तो OH भी कितने चाहिए आपको? 3 चाहिए। 3 चाहने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? देखिए CH3, CH2, CH2, OH मिलेगा ना? सेम यहाँ भी ये मिलेगा और यहाँ भी ये मिलेगा, यानी कि आपको CH3, CH2, OH कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं ना बेटा। साथ में और क्या मिला आपको? H3BO3 मिला। आपने H2O2 कितने यूज़ करे? 3 यूज़ करे। कितने यूज़ करे बेटा? 3। इसका नाम क्या होगा? देखो 3 है ना, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं और OH जुड़ रहा है तो एल्कोहल। भाई 3 कार्बन की एल्केन को तो हम प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन बेटा चूंकि एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो OH लगा होगा। एल्कोहल हमने पढ़ाया था ना आपको, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो OH लगा होगा, और जब हाइड्रोजन हटता है तो उसे एल्काइल बोलते हैं। ये चीज़ पढ़ा रखी है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल एल्कोहल। और चूंकि तीनों कार्बन स्ट्रेट लाइन में, इसलिए नॉर्मल लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? बोरिक एसिड। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म थी। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन आपको जो पॉइंट समझाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए खुद ही, ये जो OH है, ये जो OH आया वो कहाँ से आया? H2O2 से आया ना। तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको ये जो OH आता है वो कहाँ से आया करता है? H2O2 से आया करता है। आपसे अगर पूछने लगे बताओ यहाँ का जो H आया था वो कहाँ से आया था? पहले बताया आपको H कहाँ से आया था? BH3 से आया था। ये बताओ। एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोबोरोनीकरण के अंदर वाटर का एडिशन होता है, कैसे हुआ करता है? एंटी मार्कोनिकोव हुआ करता है, मार्कोनिकोव के अपोजिट हुआ करता है। ये बात आपको पता होगी। ठीक है, एक बात और पता करनी है आपको बेटा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो क्या है? यहाँ पर जो एडिशन होता है हाइड्रोजन और OH का, किसका? हाइड्रोजन और OH का एडिशन जो होगा वो सिन होगा। सिन मतलब एक ही साइड से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडिशन जो होगा बेटा वो एक ही साइड से होगा। जिस साइड से हाइड्रोजन लगेगा उसी साइड से क्या लगेगा? OH लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं और रिएक्शन कराऊं, फर्स्ट BH3 THF, सेकेंड यहाँ पर लूँ H2O2 OH माइनस, तो आपको पता है एडिशन होना है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। मान के चलो H2O का एडिशन हो रहा है, इनडायरेक्टली हुआ करता है, आपको पहले बता दिया था। आपको कहीं भी दिखेगा नहीं कि वाटर का एडिशन हो रहा है, लेकिन आप मान के चलोगे वाटर का एडिशन हो रहा है इनडायरेक्टली, तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग लगाओगे। भाई वाटर के अंदर आपको H प्लस OH माइनस दिखते हैं। अब एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। OH माइनस वहाँ जुड़ेगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े हैं।
बात समझ में आई। अब देखो चूंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है तो दोनों से बराबर हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जितने ऊपर उतने ही नीचे, तो आप कहीं भी OH लगा सकते हो और कहीं भी आप क्या लगा सकते हो, H लगा सकते हो। एक के दिमाग में आया, उसने ऊपर H लगा दिया और नीचे क्या लगा दिया, OH। ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखे थे आपको, ऑप्शन देखो, साइड हाइड्रोजन और वेज पे दे दिया हमारे पास OH, यानी कि उसने OH को नीचे जोड़ दिया और H को ऊपर जोड़ दिया। ठीक, समझना बात को। दूसरा ऑप्शन था आपके पास, आपके उसने क्या करा, वेज पे हाइड्रोजन दे दिया और साइड में क्या लगा दिया, OH लगा दिया, मतलब डैश से क्या लगाया, OH लगाया। तीसरा ऑप्शन उसने क्या करा, दोनों में क्या लगाया, मतलब वेज से हमारे पास दोनों लगा दे, वेज से हाइड्रोजन भी वेज से लगाया और OH भी क्या लगाया, वेज से लगाया। ठीक है, और चौथा ऑप्शन में क्या था, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि एडिशन जो हुआ करता है हाइड्रोजन और OH का, वो सिन हुआ करता है, एक ही साइड से होगा। अब इसमें देखो आपने, इसमें हमारे पास उसने डैश से लगाया हाइड्रोजन और इसमें वेज से लगा। इसका मतलब ये होता है, वेज का मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्रंट पे है, सॉरी OH कहाँ है, फ्रंट पे, और हाइड्रोजन पीछे है, बैक साइड पे। ये फ्रंट OH और हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे है। तो देखो अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है ना, हाइड्रोजन का पीछे से हुआ, OH का फ्रंट से हुआ। और जबकि मैंने आपको बताया सिन हुआ करता है एडिशन, एक ही साइड से हुआ करता है। तो जिस साइड से हाइड्रोजन का अटैक होगा उसी साइड से किसका होगा, OH का, मतलब जिस साइड से OH लगेगा उसी साइड से H लगेगा, जबकि इसमें क्या है, अपोजिट है। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सेम केस यहाँ हो रहा है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन को कहाँ लगा दिया उसने, वेज से, फ्रंट से, और OH को कहाँ लगा दिया, पीछे से। तो एक ही बात है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या है, एडिशन अलग अलग डायरेक्शन से हो रहा है। यहाँ पर देखो, हाँ, जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ उसी डायरेक्शन में किसका हुआ, OH का हुआ। हाँ, तो सेम डायरेक्शन में हुआ करता ना, एक ही साइड से हुआ करता ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। रफ करूँ, बहुत बढ़िया। आगे लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक इस पे लेते हैं कि कहाँ से H आया और कहाँ से OH आता है, इस पे लेते हैं, इसे रफ कर दो। चलो देखो, क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन उसने क्या करा, यहां पर Mi लगा दिया, Me फर्स्ट BH3, ये PGT का क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है PGT के अंदर, BH3 और यहां पर लिया THF। सेकंड के अंदर यहाँ पर बेटा उन्होंने ले लिया H2O2 और बेसिक मीडियम OH-। चलिए, जो प्रोडक्ट बना वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट बताना। तो आपको शायद पता चल गया होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन करना है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की संयोजकता देखो, एक तो ये हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 3 है, और होती कितनी है, 4। इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, तभी तो 4 हो रही होगी। यहाँ पर चेक करो, 1 2 3 और 1 4 संयोजकता है, चारों कंप्लीट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े हैं। अधिकतम देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और ऊपर एक भी नहीं हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो अधिकतम यहाँ है ना, तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा। OH का अटैक कहाँ होगा, अधिकतम हाइड्रोजन पे, H का अटैक कहाँ होगा, कम हाइड्रोजन पे। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, क्या बनने वाला है बोलो, Me यहाँ लगा रहेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या लगेगा, H। सेम डायरेक्शन में लगना, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में कुछ, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ आपसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बेटा मैं ले लूँ BD3 THF फर्स्ट, और यहाँ पर लूँ बेटा हाँ H2O2 OH-, और प्रोडक्ट पूछ लो तो आपको पता है H कहाँ से आता है, BH3 से। अब H तो NAD है ना,
तो डी आएगा। डी कहाँ लगेगा बेटा CH से, और OH कहाँ लगेगा CH2 से। आपको पता चल गया होगा। तो हमारे पास D यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो ध्यान रखना ये चीज़ है आपको कि अगर हम बात करें रिएक्शन के अकॉर्डिंग, B से जो जुड़ा होगा वो उसका अटैक यहाँ होगा, OH से जो जुड़ा होगा उसका अटैक यहाँ होगा। ठीक, ऑलवेज रिमेंबर इट, ये वाली बात ध्यान रखनी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास बेटा HOB का जो रेट होता है, रेट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि अगर कोई समूह है तो उसके इर्द गिर्द कितना ज़्यादा क्राउड है, कितनी भीड़ भाड़ है, उसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो भीड़ भाड़ जितनी ज़्यादा होगी रेट उतना ही कम होगा। रेट मतलब HB और अभिक्रिया उतनी ही कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ जितनी कम होगी HB और अभिक्रिया उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि मेरे पास ये है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करानी है आपको BH3 THF सेकेंड H2O2 और OH माइनस बेसिक मीडियम। तो देखो दो यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक ये है और एक डबल बॉन्ड ऊपर वाला है। तो रिएक्शन पहले कहाँ होगी, मतलब आपको बताया कि रिएक्शन पहले इस डबल बॉन्ड के कारण होगी या इस डबल बॉन्ड के कारण होगी। तो आपको भी बताया कि भीड़ भाड़ जितनी ज़्यादा होगी, भाई अटैक तो डबल बॉन्ड पे होना है, तो भीड़ भाड़ जितनी ज़्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, रेट उतना ही क्या होगा, कम होगा, अभिक्रिया उतनी कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रेट उतना ही ज़्यादा होगा। चेक करो, इसके इर्द गिर्द एक तो समूह ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं इसके इर्द गिर्द, भाई अगल बगल बहुत सारे समूह लगे हुए हैं, तो क्राउड ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है यहाँ पर। जबकि इस डबल बॉन्ड की बात करूँ तो इसमें भीड़ भाड़ क्या है, कम है। तो भीड़ भाड़ कम होगी तो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ज़्यादा होगा तो HB और रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो किसके कारण होगी, इसके कारण होगी। होगा क्या, OH माइनस का अटैक डबल बॉन्ड के कार्बन से होगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो OH यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, यहाँ पर बेटा H लग जाएगा तो CH2, और यहाँ पर क्या लगेगा, OH लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात समझ में। अगर अगेन रिएक्शन होने लगी फिर अटैक यहाँ हो जाएगा, अगर दोबारा से रिएक्शन होने लगी तो फिर अटैक यहाँ हो जाएगा। बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए।